मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हाय 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 हाय। हरियाणा सरकार हाय 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 हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोलो भारत विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। हरियाणा सरकार सर डीएड और डाइट डाइट का तो ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है ना उससे तो डाइट को मंजूरी मिल रही है, जबकि जो गवर्नमेंट डाइट सीधे ना वो गवर्नमेंट ने क्या जी खड़ा हो जाओ। आज हमारी हरियाणा सरकार के सामने दो मुख्य मांगे हैं। वर्ष 2018 के बाद प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। हमने पहले भी ज्ञापन दिया है कि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएं। तो सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे चुनाव किया जाए। और दूसरी है कि पिछले 7 सालों से लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनकी पूर्ति सरकार कर नहीं पाई है। और एक चिराग योजना आई है जी। उस चिराग योजना में ये है कि सरकार ने निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसमें सरकार ने ये कहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं और अच्छे अच्छे सरकारी संस्था बनी है, फिर वो कहाँ जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि चिराग योजना को या तो प्रारूप है उसका सबके सामने अच्छे तरीके से पेश किया जाए, और क्या ये सरकार ख़त्म हो जाएगी उसके बाद चिराग योजना लागू रहेगी या नहीं रहेगी, ये स्पष्ट रूप से बताया जाए। क्या रहेगा आगे? आगे चिराग योजना स्थायी रूप से लागू रहेगी या नहीं रहेगी। नहीं, आपका प्रोटेस्ट किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये तो खत्म तो करने वाली नहीं है गवर्नमेंट जब लागू। नहीं, हम प्रदर्शन लगातार अपना जारी रखेंगे जी। सरकार को ये जो चिराग योजना है इसको वापस लेना पड़ेगा। मैडम क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं? तृप्ति सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज जो विद्यार्थी परिषद पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों के हितों का जिस प्रकार हरियाणा सरकार की कुछ नीतियों के द्वारा जो हनन हो रहा है, उनके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिन नीतियों से विद्यार्थियों को नुकसान है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको वापस लिया जाए या फिर उनके अंदर उचित बदलाव किए जाएं जिनकी वजह से छात्रों का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। जैसा कि अभी विद्यार्थी परिषद का जो विशेष मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, और इसी के साथ साथ में जो चिराग योजना जो अभी लाई गई है सरकार के द्वारा, उसके अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उन सभी को एक तरह से अगर देखा जाए तो पूर्ण तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा है उसका पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी फीस पे करेगी। तो धीरे धीरे उन सरकारी स्कूलों का जो भी पिछले 7 साल पहले भी सरकार के द्वारा खोले गए थे, उन मॉडल स्कूल का, बाकी उन स्कूलों का सरकार क्या करेगी जब उन सभी स्कूलों के अंदर विद्यार्थी कम हो जाएंगे। पहले भी पिछली योजनाओं के अंदर भी सरकार ने जिन स्कूलों के अंदर विद्यार्थी की संख्या कम हो गई थी, उन स्कूलों को बंद कर दिया है। और अगर इसी तरह सरकार अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अगर फीस पे करके प्राइवेट स्कूलों के अंदर अगर उनका एडमिशन कराती रहेगी, उनकी इसी तरह फीस भरती रहेगी, तो सरकारी स्कूलों का आने वाले समय में क्या होगा, ये सब बातें, अगर जितना फंडिंग अभी सरकारी स्कूलों को बनाने में और इतना सब हुआ है, उन सब चीज़ों का सरकार करेगी क्या, ये विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा सवाल है कि आगे जो सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों को या तो वापस ले या फिर इनके अंदर उचित बदलाव हो जिनसे जो विद्यार्थी हैं उनका हनन ना हो। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांग नहीं मानती है सरकार तो अगला कदम हो क्या होगा? अगर सरकार द्वारा अपनी वापस नहीं लिए जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद इसी तरह, जैसे कि अभी भी पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर जिले स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको लगातार इसी तरह जारी रखा जाएगा और बड़े स्तर के ऊपर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेल संयोजक है। आज जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। सिर्फ 2 मांगों को वैसे तो कई मांगे हैं, मुख्य मांगे तो, पर इसमें सिर्फ 2 मांगे। पहली मांग ये है कि हरियाणा में 2018 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। सरकार का कहना है कि इन चुनावों के अंदर लड़ाई दंगे होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में तो लड़ाई दंगे नहीं होते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो युवा लोग हैं जो राजनीति में आने चाहिए, उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो पहली मांग तो ये है कि सरकार से कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। दूसरा, जो भी सरकार
जो चिरंजी योजना लेकर, चिराग योजना जो लेकर आई है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें ये है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर उनकी फ़ीस पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकारी स्कूलों की फ़ीस जो अगली सरकार आएगी क्या वो भी पे करेगी? दूसरी बात, जब सरकार केवल फ़ीस पे करेगी, उसके बाद जो अलग फंड है, जो बस फ़ीस है, किताबों की फ़ीस है, ड्रेस की फ़ीस है, फ़ाइन है, क्या वो भी प्राइवेट स्कूलों की सरकार पे करेगी? और यदि सरकार कल को सरकारी स्कूलों को बंद कर देगी तो रोज़गार कहाँ जाएगा? दूसरी बात ये है। इसके अलावा एक और बात हम इसमें देखते हैं कि जो सरकार ने मॉडल स्कूल खोल रखे हैं, फिर वो क्यों, उनका क्या होगा उन मॉडल स्कूलों का? उनमें भर्तियाँ नहीं है। तो सरकार से निवेदन यही है कि जो मॉडल स्कूल है उनको बढ़ाया जाए, और उनमें जो भर्तियाँ हैं, उनमें जो अध्यापकों की भर्ती है उन्हें पूरा किया जाए, ताकि मॉडल स्कूल दोबारा से चल सके और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दिया जाए। सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो अगर यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे, और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।